हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बेहतरीन कलाकार आए और चले गए, पर एक कलाकार ऐसा भी आया जिसने हिंदी सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। उनकी अदाकारी से एक्टिंग की नई परिभाषा का जन्म हुआ। दिलीप कुमार वो महान अभिनेता हैं जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं। दिलीप साहब का जन्म 12 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। दिलीप साहब और राज कपूर जी बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। दिलीप साहब जी जब 17 साल के थे तब उनके पिता से उनकी अनबन हो गई थी, जिस कारण से वो पुणे आ गए। पुणे आने के बाद दिलीप साहब ने एक कैंटीन के बाहर सैंडविच स्टॉल लगाई और कमाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उन्होंने किसी को ये बताया नहीं कि वो एक अमीर घराने से हैं। उस वक्त की महान अभिनेत्री और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नज़र दिलीप साहब पर पड़ी। उनकी उर्दू और इंग्लिश की समझ देखकर देविका रानी ने दिलीप साहब को स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर रखा। देविका रानी के कहने पर ही दिलीप साहब ने 1944 की फिल्म ज्वार भाटा में पहली बार एक्टिंग की। साथ ही उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। नाम बदलने की सलाह उन्हें देविका रानी ने ही दी थी। दिलीप साहब पहले एक्टर थे जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए मिला। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 7 बार हासिल करने वाले दिलीप साहब एकमात्र अभिनेता हैं। ये रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा है। उस समय में दिलीप साहब एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो सबसे ज़्यादा फीस लेते थे। उस दौर में दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। दिलीप साहब अशोक कुमार जी को अपना गुरु मानते थे। 1975 में दिलीप साहब ने फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया था। 1981 में दिलीप साहब ने अपनी फिल्मी कैरियर की दूसरी पारी शुरू की तो एक बार फिर अपने अभिनय का जादू चलाने में सफल रहे, पर इस बार दिलीप साहब ने सिर्फ कैरेक्टर रोल निभाए। क्रांति, शक्ति, मशाल, धर्म अधिकारी, कानून अपना अपना, कर्मा, सौदागर और किला ये वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 1960 की फिल्म मुग़ल आज़म दिलीप साहब की आज तक की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है। दिलीप साहब ने हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिलीप साहब का पहला प्यार मधुबाला थी, लेकिन मुग़ल आज़म फिल्म के दौरान मनमुटाव होने से दोनों ने साथ न रहने का फैसला कर लिया था। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की ज़िंदगी में सायरा बानो आई और 1966 में दोनों ने शादी कर ली। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिलीप साहब को भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2015 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। दिलीप साहब को 1993 में फिल्म फेयर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 2000 से 2006 के बीच दिलीप साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं दिलीप साहब के परिवार के बारे में। इनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो एक फ्रूट व्यापारी थे। इनकी मां का नाम आयशा बेगम था। दिलीप साहब की पत्नी का नाम सायरा बानो है। अब बात करते हैं दिलीप साहब के घर के बारे में। इनका घर मुंबई में है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अब उनके घर की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। अब बात करते हैं दिलीप साहब के कार कलेक्शन के बारे में। आप इनका कार कलेक्शन भी देख सकते हैं। दिलीप साहब का 98 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद 7 जुलाई 2021 को
मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया था। दिलीप साहब वो अभिनेता थे जिन्हें उनके प्रशंसक आज भी याद करते हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। अगर आपको दिलीप कुमार जी का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।